जब कोई भाई मुझे बोलता है कि आपकी वीडियो बड़ी काम आई है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ और वो किसी के काम आती है तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आप कमेंट करते रहिए, हर वीडियो पे कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के काम आए। अक्सर तो जब हम पीयू पॉलिश करते हैं या पीयू पेंट करते हैं तो हम नॉर्मल HDMR या MDF या वीनियर पर करते हैं, जो हमारी नॉर्मल वीनियर होती है। लेकिन कई बार हमारी जो पसंद होती है वो एंटिक वीनियर की होती है, हम डिफरेंट कलर लेते हैं। अगर हमें नेचुरल करना है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम नेचुरल से हट के कुछ अलग तरीके की वीनियर लेते हैं, या ग्रे लेते हैं, वाइट लेते हैं, तब ये बहुत ही लाइट कलर लेते हैं, तो तब हमें नीड होती है कि हमारा जो वीनियर का कलर है वो वैसा ही रहे जैसा कि वीनियर का कलर है। लेकिन जब हम उसके ऊपर पीयू करते हैं तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, 10 से 20%। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा वो कलर डार्क ना हो तो हमें पीयू पॉलिश नहीं करनी होती है, फिर हमें करनी होती है एक्रिलिक पॉलिश। तो एक्रिलिक पॉलिश कैसे होती है ये आज पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप पूरा तरीका देखेंगे कि एक्रिलिक को कैसे करना है। आपको बस ध्यान ये रखना है, जब आपको कलर नहीं चाहिए, यानी कि कलर अपना डार्क नहीं चाहिए वीनियर का, जो भी वीनियर आपने लगाया है, चाहे वो ग्रे कलर की है, चाहे वो ब्लैक कलर की है, चाहे वो बहुत लाइट कलर की है, पाइन वुड की तरह है, कुछ भी है, जो भी लाइट कलर है या डिफरेंट कलर है, अगर आपको सेम वैसा ही चाहिए तो उसके लिए आपको एक्रिलिक यूज करना है, एक्रिलिक पॉलिश करनी है। कैसे करनी है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सैंडिंग कर लीजिए 220 नंबर से। सैंडिंग करने के बाद कई बार क्या होता है, जो हमारी वीनियर होती है वो सैंडेड आती है, फिर आप उसके ऊपर 220 हल्का हल्का सा लगाएंगे। अगर सैंडेड नहीं है तो आप उसके ऊपर अच्छे से सैंड पेपर लगाएंगे 220 नंबर का। फिर आप उसके ऊपर एक्रिलिक वाली इपॉक्सी लगाएंगे। इपॉक्सी लगाने के बाद आप रिपेयर करेंगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि हम लोग एक्रिलिक कैसे करते हैं। पीयू पेंट आपने देखा, पीयू पॉलिश देखा, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि एक्रिलिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है पेंटर भाइयों को। ये जो शटर्स आप देख रहे हैं ये वार्डरोब के शटर्स हैं। मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। ये वार्डरोब के शटर्स हैं, देखिए। और इसके ऊपर हमने ये वीनियर लगा रखा है। ये वीनियर है, बहुत ही कॉस्टली एक्सपेंसिव वीनियर है। इसका डिज़ाइन भी अगर आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है, बहुत कॉस्टली भी ये है। तो इसके ऊपर कैसे होता है हम ये आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपके ऊपर एक्रिलिक, इसके ऊपर एक्रिलिक होता है। ये आप देखेंगे इस वीडियो में, इस पूरी सीरीज़ में एक्चुअली। और यहाँ अगर आप देखें तो हम फेविकोल को हटा रहे हैं। ये फेविकोल को आपको कैसे हटाना है, जहाँ पर भी आपको पानी आप लगे कि यहाँ फेविकोल है वहाँ पर आप पानी लगाएं। पानी लगा के उसे पत्ती से घिस दें, वो उतर जाएगा इजीली। जैसे हमने यहाँ पर पानी लगाया और उसको उतारा। ये आप अगर देखें तो ये इसके सारे ड्रॉर्स हैं। ड्रॉर्स पे भी हम यही काम कर रहे हैं। इसका जो पानी है वो हटा रहे हैं, मतलब फेविकोल हटा रहे हैं पानी लगा के। यहाँ पर इस तरह से आप पत्ती से इसको हटा सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन वीनियर थोड़ी कॉस्टली है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ पेंटर भाई क्या करते हैं कि वो गलती कर देते हैं कि वो पहले ही रिपेयर कर देते हैं वीनियर पे। ऐसा कभी नहीं करना आपको। आप पहले इसके ऊपर इपॉक्सी लगा लें। इपॉक्सी लगाने के बाद फिर आप इसका जो रिपेयर का काम है वो आप करें। ये अगर आप हॉल देखें, ये कारपेंटर की कमी है, क्योंकि ये फिर सीधा राउंड होना चाहिए था। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो ये इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा रफ़ उन्होंने कर दिया। पर कोई नहीं, इसको तो हम रिपेयर करके ठीक कर लेंगे। ये अगर आप देखें ये वीनियर में है और ये सारे किलो के निशान हैं। इन सब किलो के निशान को भरना पड़ेगा। ये हम वुड फिलर बनाएंगे इसकी मैचिंग का और वुड फिलर से भरेंगे। ये भी तरीका है। ये दूसरा तरीका ये है कि आप लोग वाइट वुड फिलर से भर दें इसको और फिर बाद में कलर मैच कर दें। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो आप देखेंगे आती रहेंगी आपके पास कि एक्रिलिक कैसे होता है वार्डरोब पे या वीनियर पे। अगर आप मेरा चैनल आप फॉलो करते हैं या आप देखते हैं तो ज़रूर से आपको अच्छे से पीयू पेंट करना आ जाएगा। और जो पेंटर भाई सीख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा चैनल है। आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें और देखें वीडियोस को। आप देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा पेंट सीखना, और उसकी जो बारीकियां हैं वो आपको समझ में आने लगेगी। आप स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, आप वीडियो को अच्छे से देखें। डेफिनेटली आप सीख जाएंगे पीयू करना बहुत अच्छे से।
तो मैं आपको ये बता रहा था, ये जो आप देख रहे हैं ये वार्डरोब हैं, इसके पल्ले हैं वार्डरोब के, ये देखिए ये पल्ले हैं और ये इसकी ड्रॉर्स हैं जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। इन ड्रॉर्स को और वार्डरोब को इस पर एक्रेलिक करके दिखाई जाएगी, आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर आप अपने घर में हमसे पीयू पेंट या पीयू पॉलिश या वॉल पेंटिंग कुछ भी या टेक्सचर पेंट वगैरह कुछ भी कराना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं। और पेंटर भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे फ़ोन ना करें, आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं ज़रूर से आपको बताऊंगा। फेविकोल को हटाने के बाद हमने हल्की सैंडिंग करी। सैंडिंग करने के बाद जितनी हमें नीड थी उतनी सैंडिंग करी। सैंडिंग करने के बाद हम इसके ऊपर इपॉक्सी लगा रहे हैं। इस पर हम इपॉक्सी हाथ मशीन से ही लगा रहे हैं, हाथ से नहीं लगा रहे। आप हाथ से भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं बताता रहा हूँ। हाथ से अगर आप लगाते हैं तो उसमें आपको थिनर नहीं डालना है, और मशीन से लगाते हैं तो आपको इपॉक्सी में थोड़ा सा थिनर डालना पड़ेगा ताकि वो मशीन का फ्लो प्रॉपर दे सके। नहीं तो वो मशीन में मोटी होती है। एक्चुअली जो मटेरियल होता है इपॉक्सी का वो थोड़ा थिक होता है। जब वो थिक होगा तो वो थोड़ा मशीन में निकलने के लिए दिक्कत करेगा। ये पहला कोट हमारा चल रहा है इपॉक्सी का। हम 2 कोट लगाएंगे। पहले 1 कोट लगाएंगे, उसके बाद जब वो थोड़ा सूख जाएगा यानी कि 1 से 1.5 घंटे बाद फिर हम उसके ऊपर 220 से सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद फिर हम उसके ऊपर सेकंड कोट लगाएंगे। इपॉक्सी के 2 कोट आप लगा लेते हैं तो भराई एक तो अच्छी हो जाती है, दूसरा जो बाउंडिंग है वो अच्छी बन जाती है पेंट के साथ, मतलब टॉप कोट के साथ और वुड के साथ। और जो वुड का ऑयल है वो बाहर नहीं आता है इजीली, हमारी वुड प्रोटेक्ट हो जाती है। तो हमने ये सैंडिंग करने के बाद फिर अब हम ये दूसरा कोट डालने लगे हैं इपॉक्सी का ही। हमने 1 कोट पहले डाल दिया, फिर अब ये दूसरा कोट डाल रहे हैं हम लोग ताकि जो इसकी नसें हैं वो भर जाएं या इपॉक्सी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हो जाए। जो आपको हाथ चलाना है उसको, मतलब ये जो स्प्रे करना है उसमें आपको 1 से 1.5 फीट की दूरी रखनी है, बना के रखनी है। और जो स्प्रे मशीन है उसका जो मतलब एयर का जो फ़्लो है वो आपको 35 PSI के आसपास रखना है। थोड़ा सा ज़्यादा कम वेरिएशन चलता आता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ चला दें, वो भी ना करें। और अगर प्रेशर कम है तो आप थोड़ा नज़दीक से यानी कि 1 फीट से भी चला सकते हैं, जैसे हम लोग चला रहे हैं। और आपको जो इसको जो आपको लगाना है क्रिस क्रॉस को, मतलब आपको इसको जो लगाना है, आपको जो स्प्रे लगाना है वो आपको क्रिस क्रॉस के साथ लगाना है, यानी कि लेफ़्ट से राइट एक बार और टॉप से बॉटम एक बार, इस तरह से आपको लगाना है। उससे क्या होगा कि आपका जो कोट है, जितना मटेरियल है वो वुड के ऊपर आना चाहिए उतना वो आ जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पेंटर भाई ऐसा करते हैं कि वो एक ही साइड से हाथ लगाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे लगा दिया तो बस उसको वो समझते हैं कि 1 कोट हो गया। ऐसा नहीं है, दोनों साइड से आपको मारना है, क्रिस क्रॉस मारना है, तभी आपका जो मटेरियल जितना रिक्वायर होता है उतना आपका मटेरियल आ पाता है वुड पे। अगर आप क्रिस क्रॉस नहीं लगाएंगे तो मटेरियल कम रह जाएगा और उसमें आपको उतनी अच्छी आउटपुट नहीं मिलेगी। अगर आप शीन और चमक की बात करते हैं या ग्लोसी या फिनिशिंग की बात करते हैं या लग्जरी फील की बात करते हैं तो वो मटेरियल से आता है। ऐसा नहीं है कि बाद में आपने बफिंग कर दी और उससे चमक आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चमक तभी आएगी जब आप उसके अंदर मटेरियल लगाएंगे, मटेरियल लगा होगा तभी प्रॉपर तरीके से शीन आएगी, चमक आएगी और जो फील आपका स्मूथनेस है वो स्मूथनेस आएगी। तो जैसे हमने यहाँ पर पूरा 1 कोट में ही अच्छे से लगाया था, फिर सेकंड कोट डाला, सेकंड कोट में भी बहुत अच्छे से हमने मटेरियल जितना रिक्वायर्ड ज़रूरत थी उतना लगाया और उसके बाद फिर हमने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। फिर हम इसके ऊपर रिपेयर करेंगे और रिपेयर करने के बाद फिर हम इस पर आगे सैंडिंग करके सिलर डालेंगे। जैसे कि आपने देखा हमने इसके ऊपर इपॉक्सी डाल ली थी 2 कोट एक्रेलिक वाली। अब हम इसके ऊपर रिपेयर कर रहे हैं। ये जो आप होल्स देख रहे हैं छोटे छोटे, इस पे हम रिपेयर कर रहे हैं। ये वुड फ्लेयर से हम रिपेयर कर रहे हैं और वुड फ्लेयर से ही करनी चाहिए। मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप वुड फिलर से ही करें, वुड फिलर बेटर रहता है। कुछ लोग करते हैं एनसी पुट्टी से पेंट में, तो आप वो भी कर सकते हैं पेंट में, लेकिन विनियर पे आपको विनियर का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। विनियर क्योंकि इतनी कॉस्टली होती है, तो इस पर किसी भी कोटिंग में या किसी भी चीज़ में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी चीज़ में। यहाँ पर जो सारा मटेरियल है वो सारा सिरका का ही है। वैसे तो आप देखते ही हैं वीडियोज़ में कि
कि हम सिरका या आई का जो मतलब टॉप ब्रांड है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जो भी टॉप ब्रांड है सबसे बेस्ट है, हम वही लगाने की कोशिश करते हैं और वही लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हम वुड फिलर भी यूज़ कर रहे हैं वो भी सिरका का ही है, और मटेरियल भी एक्रेलिक भी पूरा सिरका का ही है। तो उसके बाद आपको, जैसे आपने कोटिंग देखी थी, कोटिंग के बाद अब हम इसके ऊपर रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करने के बाद फिर हम इसकी अच्छे से सैंडिंग करेंगे, फिर हम इसके ऊपर सिलर डालेंगे। सिलर कहते हैं बेस कोट को, जिसको आप सरफेसर भी बोल देते हैं। तो बेस कोट डालने के बाद, बेस कोट डालेंगे हम जब तक हमें बेस कोट इसमें डालना है, जब तक इसकी पूरी भराई ना हो जाए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसमें नसें जो खड़ी हैं वो सब उसकी भराई प्रॉपर से हो जानी चाहिए, तभी इसमें मज़ा आता है। और अगर भराई नहीं होती है तो उतना स्मूथ नहीं आपको मिलेगा और उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। जब आप मटेरियल भी लगा रहे हैं इतना कॉस्टली और लेबर भी इतनी कॉस्टली लगा रहे हैं, तो आपको अच्छे से करना चाहिए। 1-2 कोट की कोई कटिंग नहीं करनी चाहिए, कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना काम के साथ। पीयू का तो मतलब ही ये है कि आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको एक लग्जरी फील आपको चाहिए पड़ती है, और उसी लिए आप पीयू कराते हैं। तो आप जब भी पीयू कराएं तो उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अब रिपेयर आपको ये करनी है इस तरह से, ये आप देख रहे हैं जैसे रिपेयर, जितना हमारे रिपेयर है उतना रह जाएगा, और उसके ये जो एक्स्ट्रा है ये सारा निकल जाएगा सैंडिंग के साथ। और ये जो कलर हम लगा रहे हैं, इस कलर में जितना हमने मैचिंग किया, जितना नियर वाइज जा सकते हैं वीनियर के हम लोग गए, और उसके बाद जो बचेगा, जो भी कलर वेरिएशन रहेगा उसको हम फिर से कलम से मैचिंग कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा कि इस वीनियर पे आपको कैसे मैच करना है। लाइट कलर पे, ये लगभग बहुत लाइट ग्रे कलर का वीनियर है और बहुत खूबसूरत वीनियर है। जब ये बन जाएगा पूरा सीरीज़ आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना शानदार है। तो ये अब हम रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर के बाद हम सैंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद कोटिंग करेंगे। वो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगा कि कोटिंग करने के बाद स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये देखते रहेंगे, पूरी वीडियो अगर आप मेरी देखते रहेंगे, तो आपको पूरा इस सीरीज़ में पूरा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एक्रेलिक करना है। ये एक्रेलिक की सीरीज़ चल रही है जो आप लोग देख रहे हैं, और एक्रेलिक अपने आप में बहुत ही डैशिंग और बहुत ही लग्जरी फील आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आप एक्रेलिक पॉलिश करा रहे हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखें और सीखें। और अगर आप अपना काम करा रहे हैं, अपने घर में करा रहे हैं, तो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आप वीडियो को देख के जानकारी ले सकते हैं। और आप पेंटर हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप सीख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने लगभग ये सूख ही गया है, ड्राई हो गया है। एक्चुअली क्या था कि हमने इसकी जो रिपेयर की थी, रिपेयर करके हमने इसकी सैंडिंग करी। सैंडिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर एक सफाई का हाथ लगाया। सफाई का हाथ लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर बेस कोट का एक कोट डालने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उतनी भराई, 2 कोट जबकि लग चुके हैं फिर भी उतनी भराई नहीं हो पाई है। अब लेकिन जो सिलर से भराई होगी वो मेन भराई है। 3 से 4 कोट हम यहाँ सिलर के लगाएंगे, उसके बाद इसकी भराई प्रॉपर हो जाएगी 3 से 4 कोट में। उसके बाद फिर हम एक्रेलिक का टॉप कोट डालेंगे, जिसके बाद हम सैंडिंग बफिंग करेंगे और हम प्रॉपर आउटपुट आपके सामने आ जाएगी। पीयू और एक्रेलिक में क्या डिफरेंस है वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप अगर ये वीडियो पूरी देखते हैं, इस वीडियो के बाद भी जो एक वीडियो आएगी, तो अगर आप वो भी देख लेते हैं तो आपको एक्रेलिक करना बहुत आसान हो जाएगा। और एक्रेलिक का जो आपके मन में एक भय है, एक डर है, वो नहीं रहेगा और आप एक्रेलिक करना सीख जाएंगे। और आप अगर अपने घर में करा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ज्ञान हो जाएगा, आप अच्छे से अपने घर में काम करा सकेंगे। तो ये दूर से थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से हमारी जो पल्ले हैं वार्डरोब के, ये किस तरह से लग रहे हैं। अभी तो देखिए सिर्फ इसमें इपॉक्सी का ही हाथ डला है और ये बेस कोट का पहला कोट लग रहा है। इसके अंदर अभी से इतनी शीन आने लगी है, इतनी चमक आने लगी है। जब इसके ऊपर हम टॉप कोट डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा शीन भी इसमें आएगी, क्योंकि हम हाई ग्लोस करा रहे हैं और की फिनिशिंग भी बहुत ही शानदार होगी। तो ये इस वीडियो में आप ये जो भी मेरी वीडियो आएंगी और आगे अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी स्टेप बाय स्टेप, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखते हैं तो आप चीज़ों को सीख जाते हैं। अगर उसमें जो कुछ
उसमें जो कमियां आती हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो में पूरा प्रोसेस नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए थोड़ी सी बड़ी वीडियो है। मैं आगे वाली वीडियो में कोशिश करूँगा कि बहुत छोटी बने, आपको देखने में आसानी हो और मुझे बनाने में भी आसानी हो जाए, क्योंकि जितनी बड़ी वीडियो होती है उतना ही हमें बनाने में मुझे टाइम ज़्यादा लगता है और उतना ही मेहनत ज़्यादा लगती है। इसलिए मैं आगे कोशिश करूँगा कि थोड़ी छोटी हो जाए, लेकिन आप अगर ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।